चलो डेट कितना है आज? चलो बोलो 1 by 1। हाँ भाई दक्ष स्टार्ट करो। डाउट्स है? डाउट्स है? क्या हुआ? NCERT का क्वेश्चन नंबर 9 पढ़ लोगे जरा सा क्या? कौन सा एक्सरसाइज बुआ? NCERT का 1.2 हमने अभी कहाँ पढ़ाया है? 1.1 नहीं, ये तो करा चुके हैं, ये तो करा चुके हैं। नहीं कराए हैं क्या? क्वेश्चन नंबर 9 कहाँ है बुआ? क्वेश्चन पढ़ो ना आप, क्वेश्चन पढ़ो। कॉपी होगी ना जहाँ आप बना रहे थे उसमें कुछ आइडिया नहीं मन में, मतलब ध्यान में नहीं है क्वेश्चन क्या था? और कोई दूसरा क्वेश्चन? आप बोलो बुआ। हाँ आया ही नहीं था प्रीवियस क्लास में। ये एक्सक्यूज तो ख़त्म कर लीजिए आप लोग, क्योंकि क्लास में नहीं आया तो फिर ये क्यों है? ये एक्सक्यूज़ ख़त्म कर दिए आप, ये नहीं चलेगा। कुछ और एक्सक्यूज़ लाइए, काम कीजिए, घर पे जाकर के काम कीजिए। आप क्लास 10th में हैं, आपसे एक्सपेक्ट किया जाएगा कि आप घर पे जाकर 3 से 4 घंटा पढ़ेंगे। नहीं, 8 बजे तक सब कोई पहुँच जाएगा ना घर, तो 8 से 12, 8:30 से 12 एटलीस्ट। स्कूल आपका कितना बजे? 6 बजे से होगा, 5:30 में उठते होंगे, फिर दोपहर में आने के बाद तो सोते ही होंगे। कितने लोग नहीं सोते हैं? अरे दोपहर में सारे लोग हाथ उठा दिया। ठीक है, तो दोपहर में अगर नहीं सोते, चलो मान लीजिए कि 11 बजे रात में सो लिए तुम, दोपहर में तो 2 से ढाई घंटा समय है। दोपहर में तो 2-2.5 घंटा समय मिलता होगा ना जी। 2-2.5 घंटा वहाँ हो गया, 2-2.5 घंटा शाम में हो गया, काफ़ी है। उस समय स्कूल का होमवर्क कर लो, यहाँ शाम वाले में कोचिंग का होमवर्क कर लो, हो सकता है ना? आयुष बोलिए। भाई क्वेश्चन डाउट्स बोलिए ना सर, मॉड्यूल से है, पढ़िए जरा सा। ओके ओके सर, मिल गया सर। पेज नंबर बताओ तो। क्वेश्चन नंबर 2। भाई क्वेश्चन है कि सो दैट एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 6q + 1, 6q + 3, 6q + 5। क्या ही कहा जाए यार। चलो यहाँ देखो, यहाँ देखो, हो गया। यहाँ देखो, क्लास में थोड़ा सा शांति से रहो और इधर देखो। क्रेश, ये क्वेश्चन बनाओगे आके बोर्ड पे? तो पीछे क्यों देख रहे हो? नहीं, क्वेश्चन ये बनाओगे आकर के, आ जाओ। नहीं आ जाओ, क्या है? सो दैट, क्वेश्चन हम लिख लेते हैं, आ जाओ यहाँ पर, आ जाओ आ जाओ आ जाओ। एवरी क्या है? ऑड पॉजिटिव इंटीजर, पॉजिटिव इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म, अनुराग आगे घूमो, 6q + 1, 6q + 3 और 6q + 5। चलो क्रिश आ जाओ। नहीं क्यों? ये क्वेश्चन तो 2 बार 3 बार बताया गया है, फिर क्यों नहीं? आपने नहीं करा इस क्वेश्चन को सॉल्व? ये क्वेश्चन आपने नहीं करा? खड़े हो जाओ। क्यों नहीं करा? हाँ
अरे सिर ऊपर करो, क्वेश्चन यहाँ भी दिख रहा है, नहीं दिख रहा है क्या? इतना छोटा है? इतना छोटा तो हमको नहीं लग रहा कि है कि नहीं दिखेगा। बताओ लो क्यों नहीं करो? हाँ, उस दिन भी क्लास में बताया ना कि भाई किस डिफरेंट सिचुएशंस में हम क्या करेंगे। ये जो फॉर्म है, जनरल फॉर्म है, वो वैरी करेगा। यहाँ देखो, ऐसे ऑड इंटीजर है, मतलब ऑड इंटीजर होने का क्या मतलब है? ठीक है भाई, आप बताओ, खड़े हो जाओ, बताओ ऑड पॉजिटिव इंटीजर का क्या मतलब है? जो 2 से डिविजिबल नहीं होगा, जो 2 से डिविजिबल नहीं होगा। सिंपल सा लॉजिक, अगर आप किसी नंबर को 2 से डिवाइड किए ना, तो कुछ क्वोशेंट आएगा, कुछ क्या आएगा, रिमाइंडर आएगा। तो डिवाइजर मल्टीप्लाइड क्वोशेंट प्लस रिमाइंडर, यही तो डिविडेंड होता है। तो वो नंबर तो यही होगा ना, इसी फॉर्म का होगा, a = 2q + r। चलो अब डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर की वैल्यू क्या हो सकती है? आइदर 0 और 1। फिलहाल यहाँ के लिए बात करें, 2 से डिवाइड करो किसी नंबर को तो रिमाइंडर क्या आएगा? 0 होगा। अगर कंप्लीटली डिवाइड हो जाता है तो, नहीं तो कितना होगा? 1 होगा। अगर कंप्लीट डिवीजन नहीं होता है तो होगा कि नहीं होगा? तो कंप्लीट डिवीजन जब मतलब कि r का वैल्यू कितना होगा? 0 होगा, तो a का वैल्यू क्या हो गया? 2q। 2 का मल्टीपल हो गया कि नहीं हो गया? 2 का मल्टीपल हुआ ना, तो ये क्या हो जाएगा? इवन हो जाएगा बउआ। 2q हो गया, ये क्या हो गया? इवन हो गया। और जब हम r की वैल्यू क्या डालेंगे? 1 डालेंगे, तो ये वैल्यू क्या हो जाएगा? 2q + 1। ये क्या हो जाएगा? लेकिन सारे क्वेश्चंस तो इसके जनरल फॉर्म से नहीं बनेंगे। बैठ जाओ, दोनों बैठ जाओ। सारे क्वेश्चंस पिछले क्लास में भी हमने यही बताया कि क्वेश्चन सारे के सारे जरूरी नहीं कि इससे बन जाएंगे। दूसरा, अगर हम 4 से डिवाइड करें नंबर को अगर 4 से डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा? 4q + r। कुछ क्वेश्चन आया, कुछ रिमाइंडर आया, ठीक है। तो यहाँ r का जो वैल्यू होता है वो कैसे लिखते हो बुआ? r इज आइदर ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 0 बट लेस देन 4। यही था ना? सबको आता है? नहीं आता है आपको? नहीं आता है। देखो भाई, यूक्लिड महाशय कहें कि अगर हमारे पास 2 पॉजिटिव इंटीजर है लाइक a एंड b सच दैट a इज ग्रेटर देन b, तो वहाँ पर क्या होगा? 2 यूनिक होल नंबर्स एग्जिस्ट करेंगे जिसको कि हम लोग q और r कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं? q और r कह रहे हैं, सच दैट a = bq + r। एक्चुअल में कहोगे तो ये क्या है? डिविडेंड है, ये क्या है? डिवाइजर, ये है क्वोशेंट और ये है रिमाइंडर। जो बचपन से पढ़ते आ रहे हो, डिविडेंड इक्वल्स डिवाइजर इंटू क्वोशेंट प्लस, पढ़े हो ना? आप ही से पूछ रहे हैं सर। हाँ सर, तो बोलिए। हाँ, ऐसा नहीं कि फर्स्ट है क्या आपका आज? क्यों सोचना है कि फर्स्ट है? सोचना नहीं है, परेशान नहीं होना है। चलो इधर देखो, तो रिमाइंडर की वैल्यू क्या हो जाएगी? यहाँ कहा है कि 0 क्या होगा? 0 लेस देन और इक्वल्स टू r लेस देन b मतलब डिवाइजर। 4 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर क्या आ सकता है? 0, 1, 2 और 3। तो वही चीज़ यहाँ पर है, लेस देन 4 रिमाइंडर आएगा, मतलब कि रिमाइंडर की जो पॉसिबिलिटी है वो क्या हो सकती है? 0, 1, 2 और 3। यही ना पॉसिबिलिटीज है। अब अगर यहाँ पर r की वैल्यू 0 डालोगे तो a की वैल्यू क्या हो सकती है? 4q। r की वैल्यू 1 डालोगे तो क्या हो जाएगा? 4q + 2 डालोगे तो 4q + 2। 3 डालोगे तो, इसमें कोई डाउट है तो बोलो, है क्या कोई डाउट? नहीं है। अब यहाँ देख लो, ये क्या हो जाएगा? 2 × 2q लिख सकते हो क्या? अरे 4q को 2 × 2q लिख सकते हो। ये किस फॉर्म का आ गया? 2m के फॉर्म का आ गया, जहाँ पर m की वैल्यू कितनी है? ठीक है, 2 का मल्टीपल हुआ कि नहीं हुआ? अरे 2 का मल्टीपल हुआ कि नहीं हुआ? इवन होगा कि नहीं होगा? होगा। सिमिलरली हम इसको चेकआउट करेंगे, एक को छोड़ दो, क्योंकि इवन + 1 या फिर इवन - ऑलवेज क्या होगा? पक्का ना? इसमें कोई दिक्कत? बढ़ो,
यहाँ 2 कॉमन करोगे बुआ तो क्या हो जाएगा 2 डिवाइडेड 2 क्यूब प्लस अगेन यू कैन राइट इट इन द फॉर्म ऑफ 2m वेयर m की वैल्यू क्या हो जाएगी। अब देख लो ये भी 2 का मल्टीपल आ गया, ये भी क्या होगा इवन होगा। अरे व्हाट एवर द नंबर वी हैव विच आर मल्टीपल ऑफ 2 या फिर विच आर डिविजिबल बाई 2 एग्जैक्टली, वो क्या होता है तो भाई 2 से जो पूरा डिवाइड हो जाए मतलब रिमाइंडर 0 आए उसको इवन कहते हैं ना। हो गया, ये भी इवन हो गया, तो इसमें +1 तो बचा जो क्या हो जाएगा, क्योंकि नेचुरल नंबर जो भी अपने पास है सॉरी वो क्या होगा आइदर इवन और यही होगा ना, या तो फिर इवन होगा नहीं तो ये दोनों इवन होगा। तो रेस्ट क्या बच गया आयुष भैया, यहाँ देख लीजिए 4 से डिवाइड किए तो ये 4 से क्वेश्चन आया। यहाँ पर अगर हम 4 के जगह पे क्या कर लेंगे सर 6 से डिवाइड कर लेंगे तो कहानी कुछ ऐसी हो जाएगी। कंसीडर कर लोगे कि लेट a बी एनी पॉजिटिव इंटीजर विच व्हेन डिवाइडेड बाय 6 q बिकम्स क्वोशेंट एंड r बिकम्स यूजिंग यूक्लिड्स डिवीजन लेम्मा, ये कुछ आ जाएगा वेयर 0 लेस देन इक्वल्स टू r लेस देन 6, मतलब r की वैल्यू क्या होगी 0 से लेकर के 5 तक। कहाँ तक बुआ, अब 0 तो 6q आ जाएगा, 0 डालो तो क्या आएगा 6q मतलब 2 इंटू 3q, 2 का मल्टीपल आएगा कि नहीं आएगा, +1 6q +1 छोड़ दो, अब क्या आएगा +2, इसमें से 2 कॉमन लिया जा सकता है कि नहीं, 2 कॉमन ले सकते हो क्या, कुड बी रिटेन कैसा 2 मल्टीप्लाई 3q +1, फिर 2 के फॉर्म का आ गया 2m के फॉर्म का आ गया। अब यहाँ पर 3 डाल दो तो 6q + 3 हो जाएगा, 6q + ठीक है। इसमें बहुत कर दो इसको 2 + 1 लिख लेना, यहाँ 2 कॉमन करो तो 3q + 1 +1 आएगा कि नहीं आएगा, 2m + 1 के फॉर्म का आया कि नहीं आया, ऑड हो गया क्या। इसी तरह से 6q + 4 रखोगे, फिर 2 कॉमन है 3q + 2, ये क्या हो जाएगा इवन हो जाएगा, और 6q + 5, 6q + 5 को और क्या लिख सकते हो, ऐसा लिख सकते हो क्या, अरे 6q + 4 + 1 लिख सकते हो क्या, 2 कॉमन है कि नहीं है, +1 बचा कि नहीं बचा, तो 2m + 1 के फॉर्म का हुआ कि नहीं हुआ, तो जो 2m के फॉर्म का आएगा वो क्या है, और जो 2m + 1 के फॉर्म का आएगा वो, अब हम डिवाइजर 6 के जगह पे 8 कर देंगे, 8 कर लेंगे तो 7 तक रिमाइंडर आएगा, तो 8q + 1 है 8q + 3 8q + 5 8q + ये सारे के सारे 8q + 2 8q + 4 8q + ये सारे के सारे पक्का ना। अब इसमें क्या डाउट चल रहा है मतलब इतना आसान काम है ये तो, मतलब क्या ही क्या है, एक चीज़ समझ लेना उसको काम करना, उस पर हो गया, बढ़े आगे। और कोई डाउट है सर, फिलहाल नहीं सर, आप बोलिए सर। 2 मिनट, थैंक यू, वेरी गुड, बोलिए। ये वाला नहीं, मतलब कोई डाउट है, कुछ नहीं पूछना आज, फर्स्ट एक्सरसाइज बनाए उसमें कोई डाउट, बैठ जाइए सर। पीयूष कोई डाउट है, बनाए ही नहीं है, अच्छा ठीक है आपका तो ओके सर, चलिए आप सर पूछ लिए, कब पूछे, अच्छा उसी दिन पूछ लिए, तो उस दिन से आज तक में कोई डाउट नहीं है। हाँ अच्छा, एग्जाम्पल में कॉपी पेस्ट होता है क्या, एग्जाम्पल में क्वेश्चन समझो ना, उसको क्वेश्चन लिख लिए उसको सॉल्व करो खुद से। ठीक है सर, बैठ जाइए सर, आप बोलिए सर। क्रिस भैया खड़ा हो जाइए सर, कोई डाउट है सर, अभी नहीं है सर, ठीक है सर, बढ़िया सर। हाँ भैया 1 का क्वेश्चन पढ़ लीजिएगा ज़रा, इसमें कोई तकलीफ किसी को नहीं है, जस्ट वेट। चलो बोल लो बउआ, बोलो। हाँ 8 6 7 2 5 5
ऐसा क्यों फील हो रहा है कि ये क्वेश्चन हम लोग कर रहे हैं? नहीं करे हैं? कर रहे हैं तब भी कर लेंगे, बैठ जाइए। और इसको किस फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है? केवल एचसीएफ निकालना है? ऐसा क्या? आओ यहाँ बोर्ड पे आओ भैया जाओ। अच्छा 2 मिनट टाइम है, जल्दी से सारे लोग इसका एचसीएफ निकाल के बताओ। 2 मिनट का टाइम है, यूक्लिड्स डिवीजन लेम्मा के थ्रू इसका एचसीएफ निकालना है। क्या प्रॉब्लम है उसको बताओ। नहीं कट रहा था। ये ग्रेटर है इससे, थोड़ा सा साइड में। ये ग्रेटर है इससे, क्या करेंगे? इस दोनों पे लगाएंगे यूक्लिड्स डिवीजन लेम्मा। क्या हो जाएगा? 867 इक्वल्स 255। कितना टाइम्स लगेगा? 3 टाइम्स इंटू 3 कितना आया? 25 3 जाता है 75, तो इसको और 5 3 जाता है 50, तो 750 प्लस 15 कितना होता है? 765। 765 तो बच कितना गया? 102। 255 क्योंकि 102 जीरो के इक्वल नहीं है, रफली बता दे रहे हैं। 102 से डिवाइड करेंगे, कितना टाइम्स लगेगा? 2 टाइम्स, तो कितना हुआ? 204। 204 तो कितना बचा रिमाइंडर? 51। यहाँ क्या आया? 102, क्योंकि 51 इक्वल नहीं है जीरो के। 51 से डिवाइड किए, कितना टाइम्स लगा? 2 टाइम्स, रिमाइंडर कितना है बउआ? तो द केस इन विच या फिर द स्टेप इन विच वी विल गेट द रिमाइंडर एज द डिवाइजर ऑफ दैट पर्टिकुलर स्टेप, वो क्या होगा? पक्का ना? तो एचसीएफ किनका निकाल रहे थे? 867 एंड 255 का। ये कितना हो गया बउआ? 51। ये तो सब कोई कर लिए ना? चलो जल्दी से हमको बताओ कि अगर इसका एचसीएफ, चलो सीट पे आ जाओ, सीट पे आ जाओ, इस फॉर्म का है। इफ द एचसीएफ ऑफ दिस नंबर इज ऑफ द फॉर्म 255m प्लस 867n, तो हमें फाइंड आउट करनी है वैल्यू ऑफ m एंड, जल्दी करके बताओ। नहीं आया है? अरे जितने लोग को आया उनको कर लेने दीजिए 2 मिनट में, ठीक है? हाँ नहीं आता है, आ जाएगा, अभी आ जाएगा। उसका मेथडोलॉजी है, बन जाएगा। बउआ कर लेते हैं, कर लेते हैं। चलो भाई देख लेते हैं, हम ही कर लेते हैं सॉल्व। चलो देख लो क्या है। हमको एचसीएफ कितना आया? इसको किस में रिप्रेजेंट करना है? किस में रिप्रेजेंट करना है भाई? आगे देखो, हम करें ना, उधर कोई सुंदर परी नहीं है, बार बार हम कहते हैं तुम्हारे लिए, लेकिन मेरे लिए है, इनविजिबल है, हम उसी को देखते रहते हैं, ठीक है? अब यहाँ देखो, कल हम सुंदर परी वाले को मिस करके हम क्या ही कहें, पूरा दिन हम पछताते रहे। मतलब याद आया, इतना बिजी थे कि याद आया कितने बजे? 5 बजे वो आए थे एनवी सर अपने। हाँ अरे एनवी सर आए थे मोशन वाले, जिनके नाम पर वो अपना एक वेब सीरीज आया था ना, कोटा फैक्ट्री, जितेंद्र भैया, जित्तू भैया। हाँ तो एक्चुअल जित्तू भैया वो एनवी सर का ही रोल कर रखे हैं। आए थे यहाँ मिठनपुर ऑडिटोरियम में कल, उनका प्रोग्राम पटना में भी था कल और यहाँ भी था। नहीं, आयुष के स्कूल के डायरेक्टर श्री गए थे वहाँ पर, देखे फोटो फेसबुक में डाले हुए थे। चलो यहाँ देख लेते हैं। अब इसको क्या करना है, जो आपके पास वैल्यू ऑफ एचसीएफ है बउआ, देखोगे मेरी बात सुनोगे, करना कुछ नहीं है, ध्यान से समझोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आप ही को करना है, इसलिए ध्यान से समझोगे। जो भी वैल्यू ऑफ रिमाइंडर है, रिमाइंडर जो भी है, सॉरी एचसीएफ जो भी है, उसको ढूंढना है एज अ रिमाइंडर, आर की वैल्यू में ढूंढना है। फिर से सुनो मेरी बात, जो वैल्यू ऑफ एचसीएफ आ रहा है उसको कहाँ ढूंढना है? रिमाइंडर की वैल्यूज में। अब यहाँ रिमाइंडर 1 और 2 आया है, यहाँ कितना आया है? 51 आया ना, यहीं ढूंढना है। तो यहाँ से 51 को अगर लिखना है तो क्या लिखोगे? यहाँ एक्चुअल में है क्या? है क्या 255 इक्वल्स 182 मल्टीप्लाई 2 प्लस 51, यही है ना? तो 51 को लिखना हो तो क्या लिखोगे? इतना तो आता है ना भाई?
ये वाला वैल्यू आकर के इधर सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, ट्रांसपोज करोगे लेफ्ट साइड तो इसको आप लिख लिए 255 माइनस 182 मल्टीप्लाइड। अच्छा देखिए यहाँ तो नंबर में 255 था, लेकिन क्या ये 182 है? अरे 182 है, इसको भी भगाना पड़ेगा। कैसे भगाएंगे? जिसको भी भगाना हो, चेंज करना हो, ट्रांसफॉर्म करना हो, उसको कहाँ ढूंढना है? कहाँ ढूंढना है? रिमाइंडर में। किस स्टेप में है सर? क्रिस भैया खड़ा हो जाइए, रुक जाइए। बउआ जी आप थोड़ा सा थम जाइए। हाँ बताइए कहाँ, किस स्टेप में है? अच्छा ठीक है, तो 182 को हम क्या लिख लें? 255 को तो हम रहने दिए, 182 को क्या लिखे बताइए? जो कहिएगा आप हम वही लिख देंगे। 1 लिख देना। 182 को क्या लिख दे? 1 लिख दे। बउआ प्लीज उसको जानने दो। हाँ बताओ। ये वाला लाइन समझ में आया? ये वाला लाइन समझ में आया? हाँ हाँ बताइए ना, ये वाला लाइन समझ में आया तो यहाँ क्या होगा? 182 के प्लेस पे उसको बता दीजिए। वन एंड टू किस स्टेप में है? 182 जो रिमाइंडर है वो कहाँ है? सेकंड में। 182 सेकंड स्टेप में रिमाइंडर है ना? अच्छा फर्स्ट स्टेप में नहीं, 182 कहाँ है? फर्स्ट में। हम कह रहे हैं सर इसको और कैसे लिखेंगे? जैसे यहाँ पर 51 था सर, चलो भाई बैठ जाओ, बैठ जाओ। देखो क्या है ना कि मरने वालों को कोई रोक नहीं सकता है, डॉक्टर भी नहीं। हाँ मरने वालों को कोई रोक नहीं सकता है। आज इसको छोड़ो, नहीं बोलेंगे, हम कर देते। 182 क्या हो जाएगा बुआ? सिंपल सा लॉजिक है। 182 यहाँ चाहिए तो इस वैल्यू को 255 मल्टीप्लाई 3 को ट्रांसपोज कर लेंगे लेफ्ट हैंड साइड, सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 867 माइनस 255 मल्टीप्लाइड। भीख मांगने वाले को देखते हो, घर उसका भले 4 तल्ला हो जाएगा लेकिन काम वही करेगा वो। तो अभी घर भी 4 तल्ला नहीं बना है, लेकिन अभी से ही शुरू है, अब क्या ही करोगे? कोई दिक्कत नहीं है। हमें क्या ही तकलीफ है भाई, हमें क्या ही तकलीफ है? हम भी आएंगे, क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, 4 क्वेश्चन देंगे, बनवाएंगे, नहीं बनेगा सॉल्व करेंगे, निकल जाएंगे। मेरा काम तो हो गया ना, हम भाई ईमानदारी से काम किए ना, तो मत करो। मतलब ये वैल्यू बताना है कि 182 को क्या लिखें, ट्रांसपोजिशन का काम क्लास 6-7 से करते आ रहा हो लीनियर इक्वेशन में। ये वैल्यू, अच्छा इतना प्लस इतना ये बराबर, तो इसको लिखना है तो इस नंबर से हम इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो नहीं आ जाएगा। अब ये चीज़ जो कि प्रीवियस स्टेप में कर रखा गया हुआ है वो नहीं हो रहा है, उसके लिए भी दूसरे से कॉपी पेस्ट करने की रिक्वायरमेंट हो रही है, पूछने की रिक्वायरमेंट हो रही है। करो, जिंदगी ऐस की है भाई, कर लो। वो देखो ब्रैकेट रिमूव करेंगे यहाँ पर, ठीक है? तो क्या हो जाएगा? यहाँ तो 255 का 255 है, यहाँ क्या है? साइन ऑफ निगेशन है, और ये नंबर डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लीकेशन ओवर सब्ट्रैक्शन पे ब्रेकआउट हो जाएगा। तो 2 से क्या किसको मल्टीप्लाई करेंगे? 867 को। पहले साइन क्या है? माइनस। यहाँ देख लो, यहाँ भी साइन ऑफ निगेशन है, तो माइनस माइनस क्या हो गया? प्लस। 255 मल्टीप्लाई 3 ऑलरेडी था, 3 इंटू क्या कर लेंगे? 3 इंटू 2 क्या हो जाएगा? अच्छा कहोगे सर 255 इंटू 2 क्यों नहीं करे? इंटू 2 क्योंकि 255 आपको बचा के रखना है, वो नंबर चाहिए है, तो जो चाहिए उसको रखना है। तो क्या हो जाएगा? 255 मल्टीप्लाइड, यहाँ 6 लड्डू है, यहाँ 1 लड्डू है, कितना लड्डू हुआ? हाँ तो 255 इंटू कितना हो गया निखिल भैया? अच्छा लेकिन क्या है
67 का जो साइन है वो क्या है, यहाँ क्या आ रहा है, तो ये माइनस कहाँ दे देंगे भाई को, -2 हो जाएगा। यहाँ प्लस रख लेंगे और माइनस साइन कहाँ डाल देंगे, 2 के साथ, तो यहाँ प्लस हो गया और यहाँ हो गया भैया -2। अब अगर ये किस फॉर्म का है, 255m प्लस 867 n के फॉर्म का है, तो m की वैल्यू क्या हो जाएगी, m के प्लेस पे क्या है और n के वैल्यू प्लेस पे क्या है। जिनका भी आया सही है और जिनका नहीं आया वो पाप किए हैं। क्या किए हैं, पाप किए हैं। नेक्स्ट, सही क्वेश्चन पूछा है। यह है 255 प्लस 255 मल्टीप्लाइड 6, ये कितना टाइम हुआ। अरे यहाँ कुछ नहीं है तो यहाँ मल्टीप्लाइड 1 है, लिख ले। अच्छा नहीं सर, हम बता के ही रहेंगे, दोनों में 255 कॉमन है। क्या है, वही डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन को उल्टा कर देना, ये होता है ना लो। ए मल्टीप्लाइड दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है भाई, कैमरा में देखो तो जरा। हाँ, तो ए मल्टीप्लाइड बी प्लस सी, ये क्या होता है, अरे देख लो, दिख रहा, मन की आंखों से देखोगे दिख जाएगा। ए मल्टीप्लाइड बी प्लस सी क्या होता है, ए मल्टीप्लाइड बी प्लस ए मल्टीप्लाइड, ऐसा होता है ना, बचपन में पढ़े थे। अच्छा, इसको ऐसा लिख सकते हैं तो इसको भी ऐसा लिख सकते हैं, ठीक है। यहाँ है 255 ए के प्लेस पे, बी के प्लेस पे है 1, फिर 255 है ए के प्लेस पे, सी के प्लेस पे है 6, 255 गया बाहर, यहाँ हो गया 1, यहाँ हो गया प्लस, यहाँ हो गया 6, तो ये आ गया सर 255 मल्टीप्लाइड। ठीक है सर, ओ कैप वाले भैया, ठीक है। हाँ, कैप निकाल दीजिए तो बालों को हवा लगेगा, है, और बढ़िया लगेगा, बाल भी कहेंगे हाँ अच्छे आदमी के सिर पे हम बैठे हुए हैं। चलो एक क्वेश्चन लेते हैं हम, इसी बेस्ड का क्वेश्चन देते हैं, और ये बनना चाहिए सारे लोगों से, और जिनसे नहीं बनेगा वो बहुत बड़े क्वेश्चन है अपने पास कि फाइंड द एचसीएफ ऑफ, हाँ सर बोल रहे हैं सर, हाँ लिख भी दे रहे हैं सर, नहीं सर प्लीज़ सर, 1848 एंड 3508 रिप्रेजेंट, उसके बाद क्या है, रिप्रेजेंट द वैल्यू ऑफ एचसीएफ, द वैल्यू, हाँ सर यूक्लिड्स डिवीजन लेमा के थ्रू ही काम करना है। रिप्रेजेंट द वैल्यू ऑफ एचसीएफ इन द फॉर्म ऑफ 1848m प्लस 3508n, और m और n की वैल्यू निकाल देनी है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन को कीजिए तो जरा सा आप लोग, और ये क्वेश्चन सबों से होना चाहिए। एट फर्स्ट यू हैव टू फाइंड आउट द एचसीएफ of both the numbers and thereafter you have to represent the value of HCF in the given form, okay। और समझ में आया हो तो उम्मीद हम करेंगे कि आप लोग सारे लोग बनाएंगे इस क्वेश्चन को। चलो भाई हमारे प्यारे प्यारे बच्चों, इधर देख लो जरा सा, इधर देख लो, तुम लोग बहुत अच्छे हो, इसमें कोई शक की बात नहीं है। क्या आर्यन भैया सोच रहे हैं, आर्यन भैया कि आज सर हमको नौके नहीं कर रहे, एकदम छोड़ चुके हैं। नहीं भाई, हम हैं साथ साथ बउआ, हाँ अभी 5-7-10 मिनट। कीप साइलेंस। और यहाँ देखिए जरा सा, लास्ट टाइम ये बता रहे हैं, इसके बाद इसका प्रोसेस नहीं बताएंगे, वो क्रिस हो चाहे कोई हो, देख लो तो। अरे थम जा यार, आंसर की ABCD 1848 है और 350, इन दोनों का क्या निकालना था, कितना आया HCF
पक्का सबको आया है? उसमें कोई तकलीफ नहीं है? आया है। SCF4 आया है तुमको? बोलोगे झूठ? चलो SCF अगर 4 आ गया तो अच्छी बात है। SCF ऑफ 3508 एंड 1848, ये कितना आ रहा? 4 आ रहा है। अच्छी बात है। अब इस 4 को जब तक ही बनाएंगे नहीं तब तक हमारा काम कैसे होगा? अरे हम रिप्रेजेंट कैसे कर पाएंगे? बुआ यहाँ देखो 3508 ग्रेटर नंबर तो ये है ना, तो ग्रेटर नंबर को स्मॉलर से डिवाइड किए 1848, 2 जाता है 36, 72 नहीं होगा, सॉरी 96 इंटू 1 प्लस सब्ट्रैक्ट कर लो, थम जाइए। अच्छा 1660, मतलब भगाने की भी जल्दी है ना, हम भाग जाएं। ये 0 है या नहीं आया है तो इसको लाइए यहाँ 1848, यहाँ आ गया 1660। क्रिस भैया डिविडेंड सॉरी डिवाइजर बन गया डिविडेंड, रिमाइंडर बन गया, बोल लो। हमको लग रहा है मिर्जापुर के वो कौन भैया थे? ना कालीने भैया, मुंडी हिरा रहा, बोलना भी होता। चलो यार देखो, इसको कितना से मल्टीप्लाई किया? 1 से 180, 0 है नहीं है, 1660, 188 ठीक है। ये यहाँ आ जाइए 0 अभी भी नहीं है, नहीं है। 4 जा लगा लीजिए 128 प्लस 28, फिर 32 इक्वल्स 28 इंटू 4 इंटू 7 सर, 7 इंटू 4 नहीं, 4 इंटू प्लस SCF कितना आ गया? इतना ही लिख लेते हैं। अब इस 4 को आयुष्मान नाम है ना तुम्हारा? हाँ यहीं देखो आयुष्मान नाम है तो आयुष्मान भारत वाला प्रोग्राम चलने लगेगा। 4 है, हमने क्या कहा भैया? जिस नंबर को चेंज करना है उसको कहाँ ढूंढना है? कहाँ ढूंढना है? 4 कहाँ है? कुछ नहीं करो भाई, ये वो साइन ऐसे मिटाना लो मन में, ये उधर जाके सब्ट्रैक्ट ना होना जी। तो इसको क्या लिखा है? 32 माइनस, अब पहले छोटे वाले को चेंज करोगे, जो स्मॉलर होगा उसको पहले चेंज करोगे। तो 32 को रहने दो, 28 क्या हो जाएगा? ठीक है। अब देखो 32 माइनस 156 माइनस माइनस 32 इंटू यहाँ 4 टाइम, यहाँ कितना टाइम? कौन बोला 0? यहाँ 1 टाइम है, ऐड हो गया कितना टाइम्स हो गया? माइनस 156। अब स्मॉलर कौन है? चेंज कीजिए, रिमाइंडर कहाँ है? यहाँ इंटू 5 माइनस 156, यही आएगा ना? क्या लिखोगे? इंटू 5 माइनस 156, अच्छा माइनस 5 माइनस 1 माइनस 6 कर ले। अरे यहाँ 5 बार घट रहा है, यहाँ 1 बार 6 बार घटेगा, एक स्टेप छोड़ दिए। अब कौन छोटा है? 156 रिमाइंडर कहाँ है? यहाँ क्या लिखोगे? 1660 माइनस इंटू कितना है? इंटू कितना है? कितना हो जाएगा? 188 इंटू 5 माइनस 1660 इंटू 6 188 इंटू, देखो तो हम वहाँ गलती कर दिए हैं क्या? मल्टीप्लाई कर लो, सॉरी ऐड कर लो इन दोनों को। इंटू कितना होगा? 53 माइनस 1660, दोनों में से अभी कोई नहीं चाहिए, दोनों में स्मॉलर ढूंढो। ये है, क्या लिखोगे? 1848 माइनस 1660 इंटू
माइनस इंटू कितना टाइम्स मल्टीप्लाई हुआ बोलो। अच्छा माइनस यहाँ भी है, माइनस यहाँ भी है, तो -1660, 53 और 6 कितना होता है 59। अच्छा एक नंबर आ चुका है, दूसरा नंबर चेंज करना है, 1848 रहने दो, माइनस 1660 को क्या लिखोगे 35048 माइनस क्या हो जाएगा, हाँ इंटू क्या हो जाएगा 59। बउआ देख लो 1848 इंटू 53, अरे जहाँ हम बनाए थे जहाँ चेक करना है, गलत है वो, माइनस 3508 इंटू कितना आ गया 59, माइनस माइनस इंटू कितना आ गया, इन दोनों को ऐड कर लो, 1848 इंटू 112 माइनस 3508 इंटू 59 होना था, हम यहाँ कर लिए प्लस और यहाँ कर लिए, किस फॉर्म का लाना था 1848 m प्लस 3508 n, m की वैल्यू क्या हो जाएगी 112 और n की वैल्यू क्या हो जाएगी, ठीक है। थोड़ा सा लंबा कैलकुलेशन था। बोलिए सर क्या बोल रहे थे। मतलब क्या ही हम क्या, हाँ जो ठीक है बजवा दिए, ठीक है बजा दिए, और कुछ ठीक है बढ़िया। सुनो क्या करना है, बउआ 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 हो गया। नेक्स्ट क्लास तक SCA बेस्ड क्वेश्चन मॉड्यूल से, NCERT से और उसके अलावा जो भी साइड बुक फॉलो करें उन सारे से कंप्लीट हो जाना चाहिए। हम जितना कहें उतना सुन लो, ठीक है उतना काम कर लेना है, ठीक है। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर।